क्रिएटिव ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल टूट गया था, ये मोबाइल में इन्हीं का मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि कल हुए हैं और कल जो मामला हुआ और दिनों दिन ये 2 महीने 4 महीने पे ये चीज होता आ रहा है। तो यहाँ कहाँ तक स्टूडेंट और अधिकारी ये किनकी गलतियां से ये चीज हो रहा है और समस्याओं को इतना चाहा बढ़ा के वायरल वीडियो दिखाया जा रहा है तेल मसाला लेके, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। अगर कहा जाए तो विश्वविद्यालय में के सबसे मतलब जो मुख्य अंग होते हैं वो छात्र होते हैं। अगर छात्र ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पदाधिकारी का क्या काम है? तो कहीं न कहीं पदाधिकारी जितने दोषी हैं तो उससे थोड़ा कम छात्र भी दोषी हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में आप देख रहे हो कि जितने छात्रों का यहाँ नामांकन है, लगभग 6 से 7 हज़ार छात्र नामांकित हैं। लेकिन आप प्रतिदिन अगर विश्वविद्यालय आते होंगे तो आपको जहाँ भी हर विभाग के वर्ग संचालन अलग अलग जगहों में होता है, तो जब आप वर्ग में जाइएगा तो वहाँ आपको छात्र नज़र नहीं आएंगे। तो कहीं न कहीं छात्रों की भी कमी है। उन लोगों को भी यहाँ प्रतिदिन क्लासरूम में उपस्थित होना चाहिए। उससे क्या होता है कि विश्वविद्यालय में अगर विद्यार्थियों का अगर स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो जो एक पदाधिकारियों पर जो एक प्रेशर होता है काम करने का, वे प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो जब तक देखिए विश्वविद्यालय के अगर कोई भी विश्वविद्यालय अगर बर्बाद हो रहा है तो उसमें बड़ा हाथ छात्रों का भी होता है। आपको ये समझना पड़ेगा। जब तक छात्र मजबूत नहीं होंगे तब तक आपके पदाधिकारी भी मजबूत नहीं होंगे। छात्र की मजबूती अगर रहेगी तो पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी यहाँ आएंगे, छात्रों के प्रति जो भी हो उनका परीक्षा समय पे लेना, परीक्षा फल समय पे देना, डिग्री समय पे देना, ये सब होते रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं छात्र के भी यहाँ कमी है, वे लोग भी नहीं रेगुलर आते हैं। तो मैं जो भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे, जो भी हमारे साथी छात्र भाई देख रहे होंगे, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप लोग विश्वविद्यालय आएँ और विश्वविद्यालय जो धीरे धीरे विश्वविद्यालय की जो प्रतिष्ठा का जो ह्रास होते जा रहा है, तो आप लोग इसे बचाने का काम करें। ये हमारे मगध क्षेत्र का एक ही विश्वविद्यालय है और हमें लगता है कि पूरे बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है पटना विश्वविद्यालय के बाद। तो इस धरोहर को आप लोग बचाने का काम करें, ये आपकी जिम्मेवारी है। और रही बात परीक्षा परिणाम और डिग्री की, तो ये तो सभी छात्रों को चाहिए और यहाँ पर कहीं न कहीं जो भी पदाधिकारी आते हैं वो जिम्मेवार हैं। और जो अभी भी विश्वविद्यालय की जो स्थिति बना दी गई है कि हर महीने 2 महीने पे कुलपति को बदल देना, प्रभारी कुलपति भेज देना, तो ये कहीं न कहीं विश्वविद्यालय की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है उसको कमज़ोर किया जा रहा है। जब तक यहाँ कोई अस्थायी कुलपति नहीं आ जाते हैं तब तक विद्यार्थियों का जो सुचारू रूप से काम होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो मैं तो जो भी विश्वविद्यालय का जो कंट्रोल बॉडी है, राजभवन, जिसे हम लोग जिनके मुखिया महामहिम राज्यपाल महोदय होते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ कोई अस्थायी कुलपति, अस्थायी कुल सचिव और अस्थायी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति करें, जिससे कि यहाँ के छात्रों की जो भी काम जो लंबित हैं परीक्षा वगैरह से जो भी संबंधित हो, जो कर्मचारी के काम लंबित हैं उसको सुचारू रूप से किया जाए। क्योंकि जो भी यहाँ पर प्रभारी कुलपति आ रहा है तो कहीं न कहीं आ रहे हैं तो कहीं न कहीं सिर्फ छात्रों को आश्वासन दे रहे हैं, जिससे छात्र बेचारे बेचैन हैं। कितना दिन आश्वासन पर कितना दिन छात्रों का भविष्य अंधकार में डूबा जा रहा है। कल के अखबार में हमने पढ़ा कि एक मगध विश्वविद्यालय के छात्र रिजल्ट को लेकर ही उन्होंने खुदकुशी कर लिया। तो कहीं न कहीं तो विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि कल की जो घटना है, तो कल भी छात्र अपने जगह पे सही थे, मैं उन्हें भी गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन कुछ छात्रों के द्वारा उन्हें समझाया गया था कि भैया ये हम लोगों का विभागीय प्रोग्राम है, यहाँ से जैसे ही कुलपति महोदय निकलेंगे वे गेस्ट हाउस में जाएंगे और आप लोग जितने भी छात्र हैं उसमें 5 डेलीगेट्स के रूप में वहाँ जाइए और आप लोग जो भी आपकी समस्या है उनसे संबंधित वार्ता कीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने यहाँ कहीं छात्रों के साथ धक्का मुक्की करना चालू कर दिया, जिसमें यहाँ के छात्रों ने कुलपति और कुल सचिव को वहाँ से निकालने के प्रयास में
कुछ छात्रों को धक्का मुक्की हुई होगी, मैं वीडियो देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई मंशा नहीं था कि यहाँ के मतलब कहीं कि छात्रों के साथ लड़ाई हो, या ऐसा कोई मंशा नहीं था। लेकिन कुछ छात्रों के द्वारा जो कुछ उसमें या सामाजिक तत्व के जो छात्र हैं जो तूल दे रहे हैं कि छात्रों के द्वारा मारपीट किया गया। कुछ छात्र बोल रहे हैं कि छात्रावास संख्या 1 में फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे जो भी छात्र रहते हैं दबंगई तरीके से बीपीटी के छात्रों के साथ बर्ताव करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इस लगभग 6 महीने से पीजी के छात्र, पीएचडी के छात्र और बीपीटी के छात्र रह रहे हैं। ऐसा कोई मसला और ऐसा कोई मामला नहीं सामने आया है। और मैं वो वैसे छात्रों से जिन्होंने वीडियो के माध्यम से बोला कि हम लोग के साथ मारपीट किया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अरे कल का जो एक मसला था वो अलग मसला था। बहुत सारे बाहर से भी अतिथि आए हुए थे, उन सभी को बीच बचाव करते हुए यहाँ के छात्रों ने अपनी जिम्मेवारी पे उन लोगों को बुलाया गया था। अपनी जिम्मेवारी के साथ उन लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुलपति अब आएंगे ही नहीं, विश्वविद्यालय है तो कुलपति भी आएंगे, तो होगा ही होगा, कुल सचिव भी आएंगे, बाद में भी वार्ता किया जा सकता है। अगर यहाँ के प्राध्यापक या छात्रों ने आपसे आग्रह किया था तो आप लोगों को भी मान लेना चाहिए था, बात कर लेना चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ। और बहुत सारे छात्र हैं, सबके अपने अपने दिमाग होते हैं, अपने अपने तरीके से चलते हैं। और जो भी कल घटनाएं हुई है तो ऐसी कोई घटना नहीं थी, सिर्फ छात्रों को हटाया गया था, बस और कुछ नहीं था। मतलब कि शांतिपूर्ण से सब चीजें हो चुका है और हमारे वीसी साहब आएंगे, फिर से आपको उनसे वार्तालाप होगा, क्या होगा। और देखिए कल सबसे बड़ा मसला था कि जो भी उद्घाटन समारोह के बाद उन लोग का गेस्ट हाउस में एक एग्जामिनेशन बोर्ड कमेटी की बैठक थी, जो सबसे एक टेक्निकल इशू जो आपको पहले भी बातचीत में हम लोग टेंडर की बात किए थे कि टेंडर वाला जो मसला, कल टेंडर खुलने वाला था। तो इससे भी पता चलता है कि अगर टेंडर हो जाता तो शायद रिजल्ट जो सालों से लटका हुआ है कुछ दिनों में हो जाता, लेकिन अब कल का टेंडर का मामला फिर से लटक गया। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ छात्रों की वजह से, जो भी छात्र आए थे वो अपने व्यक्तिगत कुछ न कुछ काम से आए थे, अपने विभागीय एग्जाम को लेकर। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है ग्रेजुएशन का छात्र, जो स्नातक का छात्र है, जिसमें 3 से 4 लाख छात्र अभी भी परेशान हैं अपने भविष्य को लेकर। तो उनका जो मसला था, कुछ छात्रों की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य फिर 2 महीनों के लिए अंधकार में डूब गया है। तो मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग ऐसा कदम न उठाएं कि कुछ छात्रों की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब जाए। मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आप लोग प्रोटेस्ट करें शांतिपूर्ण तरीके से। ऐसा नहीं हो कि रिजल्ट को लेकर कुछ छात्रों पे एफआईआर कर दिया जाए। कल भी कुछ शायद छात्रों पे एफआईआर किया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। तो कहीं न कहीं जो कैंपस में रह रहे होते हैं छात्र, वे भयभीत होते हैं कि कोई बाहर से छात्र आए और उन लोग हंगामा यहाँ से करने के बाद जाए, और फिर पता चलता है कि बाद में कि जो कैंपस में छात्रावास में रह रहे हैं उन्हीं पे एफआईआर कर दिया गया। तो यहाँ के भी छात्र चिंतित होते हैं। तो ये लोग भी चाहते हैं कि मगध विश्वविद्यालय कैंपस में कोई ऐसा घटना न घटे जिससे यहाँ रह रहे छात्रों पे कोई परेशानी हो। चलिए, धन्यवाद। पीके क्रिएटिव ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को जो कल की जो सच्चाई थी और जो पहले की जो रियल इशू थे उस पर हमने अपने अनुभव को शेयर किया है। और आप लोग भी कोई भी अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो पहले अपने सभी साथियों में यूनिटी बना लें और एक तरीके से कुलपति महोदय का घेराव करें। जहाँ मिलना चाहते हैं कुलपति से, तो कुलपति जी कहे हुए हैं कि A4 साइज में हमको लिखित दीजिए और हमको पेपर दीजिए। तो आप जितने भी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, ये लिख के आइए और उनको पेपर दीजिए, क्या कहते हैं उसके बाद उनका रिसीविंग लेके उनसे बात कीजिए। ओके, तो आप सबको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक। और सब शांतिपूर्ण बना रखें, कोई हो हल्ला ना करे, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मगध यूनिवर्सिटी की गरिमा को बनाए रखें, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। कृपया ये सब से यूनिवर्सिटी की मर्यादा भंग होती है।
समझे? बेस्ट ऑफ लक।